हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 में सियासी घमासान जारी है, जहां एक तरफ चौथे चरण के मतदान के बाद सभी पार्टियां बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के सख्त रवैये अपनाने के बाद भी नेताओं के विवादित बयान थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिसे देखो वो विवादित बयान देता नजर आता है। चुनाव आयोग के सीएम योगी, बसपा प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बयान के बाद भी इन बयानों की रफ्तार धीमी होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोल रहा है, तो वहीं विपक्ष के हमलों पर केंद्र सरकार भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो भी उन पर लगातार पलटवार कर रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला है। दरअसल पीएम मोदी ने चौथे चरण के मतदान के चलते ही पश्चिम बंगाल का रुख किया था, जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि दीदी आपकी जमीन खिसक चुकी है और जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो देख लेना आपके विधायक भी आपको छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि आज भी आपके 40 विधायक मेरे संपर्क में हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बुरी तरह से भड़क चुके हैं। पीएम मोदी के बंगाल सरकार के 40 विधायकों का उनसे संपर्क वाली बात पर हमला बोलते हुए यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए लिखा है कि विकास पूछ रहा है, प्रधान जी का शर्मनाक भाषण सुना क्या? 125 करोड़ देशवासियों का भरोसा खोकर अब वो बंगाल की 40 विधायकों के तथा कथित दल बदल के अनैतिक भरोसे तक सिमट गए हैं। ये वो नहीं काले धन की मानसिकता बोल रही है। इसके लिए उन पर 72 घंटे नहीं बल्कि 72 साल का बैन लगना चाहिए। अखिलेश के ट्वीट से साफ लग रहा है कि वो पीएम मोदी के इस बयान से कितने खफा हैं, जो वो उन पर 72 बरस के लिए बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। अखिलेश ने इससे पहले भी पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि चाय वाला बनकर पीएम आए थे, 5 साल में उनके स्वाद का पता चल गया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी महागठबंधन को महामिलावट कहती है, तो पूर्व सीएम ने बीजेपी के इसी वार पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारे महागठबंधन को बीजेपी वाले महामिलावट कह रही है, तो एनडीए 38 पार्टियों का गठबंधन है तो उसे कौन सा कहेंगे? अखिलेश ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि बीजेपी ने लोगों का भरोसा तोड़ा है, वो देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है और यही काम अंग्रेज करते थे। सत्ता को पाने की इस लड़ाई को इन नेताओं ने किसी जंग के मैदान से कम नहीं समझा है। रोजाना नेताओं के जुबानी हमले इस चुनावी समर को कुछ और ही बनाने में लगे हुए हैं। कमी तो बस इतनी है कि इनके हाथों में हथियार नहीं है, वरना क्या पता ये जुबानी हमले कब के हाथापाई में बदल जाते। अब ये देखना बड़ा ही मजेदार होने वाला है कि प्रधानमंत्री पद की ये लड़ाई कहां जाकर रुकती है और जनता किसे इस बार सत्ता पर काबिज करती है। फिलहाल के ताही बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपकी कोई राय है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।